दोस्तों, बचपन से आज तक आपने और हमने यही सुना था कि यदि रावण के भाई विभीषण यदि रावण की मृत्यु का रहस्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को नहीं बताते, तब रावण की मृत्यु होना असंभव था। अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी उसका वध नहीं कर सकते थे। आज तक तो हमने भी यही सुना था और आपने भी यही सुना होगा शायद। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम कुछ अलग बताते हैं कि आखिरकार सच्चाई क्या है। आप यह तो जानते होंगे कि जिस प्रकार दिया तले अंधेरा होता है, उसी प्रकार हमारे समाज में जो भी बचा कुचा ज्ञान है, असलियत तो कहीं दूर जाकर दिखती है, जो कि आपको जो ऊपरी आवरण है वही आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे ऐसे करके हुआ था, क्योंकि आनंद रामायण में इसका साक्षात उल्लेख किया गया है। आनंद रामायण में यह बताया गया है दोस्तों कि जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, जब इन तीनों भाइयों ने घोर तपस्या की ब्रह्मा जी की, तब ब्रह्मा जी इनके सामने प्रकट हुए। कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहता था, तो इसीलिए देवताओं के षड्यंत्र के कारण माँ सरस्वती को उनके जीवा में बैठा दिया गया और उसने निंद्रासन बोल दिया, जो कि माँ सरस्वती ने निंद्रासन बोला था और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह के उसे निंद्रासन दे दिया। अब वह जीवित भी मृत्यु के समान है। रावण की बहुत विनती के कारण उसको जागने का वरदान भी दे दिया। अब विभीषण ने भक्ति मांग ली प्रभु की। अब रावण ने अमरता का वरदान मांग लिया कि मुझे अमर बना दो। अब इस संसार का यही नियम है कि जो पैदा हुआ है सो मरेगा जरूर। तब अमर तो भगवान किसी को नहीं बना सकते, ब्रह्मा जी, लेकिन रावण को एक विशेष वरदान दे गए थे। उन्होंने क्या वरदान दिया कि रावण की नाभि में जो है एक अमृत का कुंड बना दिया, यानी कि अमृत का घड़ा, और उसके लिए एक विशेष तीर रावण को दिया गया, जो कि ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि इस विशेष तीर से इस घड़े को फोड़ दिया जाएगा, अर्थात यह जो मैं आपको विशेष तीर दे रहा हूँ, इसी से तुम्हारी मृत्यु होगी। जब कोई इस तीर को इस घड़े पर चलाएगा, तब घड़े का अमृत सूख जाएगा, तभी तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। अब रावण वहाँ से उस तीर को लाया और जिस सिंहासन पर वह लंका में विराजता था, उसी सिंहासन के पास वाले खंभे में उस तीर को वह चुनवाकर जला दिया। इसका रहस्य किसी को नहीं पता था सिवाय मंदोदरी के। अब मंदोदरी को रहस्य पता था, यह बात विभीषण को पता थी। तब जो है, जब प्रभु श्री राम रावण के सिर पर बार बार तीर चला रहे थे, रावण का सिर कट जाता था, दोबारा नया सिर आ जाता था, रावण हंसने लगता था, फिर युद्ध करता था। ऐसे में प्रभु श्री रामचंद्र जी परेशान हो गए। तब विभीषण जी उनके पास आए। उन्होंने कहा कि प्रभु, रावण की मृत्यु का रहस्य मंदोदरी को पता है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने एक विशेष तीर दिया था। यदि वह विशेष तीर को ला करके बाण में चढ़ाकर उसे चलाया जाए रावण की नाभि में, तो जो रावण की नाभि में अमृत का कलश है वह सूख जाएगा और तभी रावण की मृत्यु हो सकती है। अगर रावण की मृत्यु लिखी है तो वही विशेष तीर में। अब उस विशेष तीर का पता कौन लगाए? इसका पता लगाने के लिए हनुमान जी गए
उन्होंने एक ज्योतिषी का वेश धरा और लंका में जाकर घुस गए। सभी का भविष्य बताने लगे, कभी उसका भविष्य बताते तो कभी उसका भविष्य बताते। अब लंका में एक ज्योतिषी जी आए हैं, सबका भविष्य बताते हैं। यह बात महारानी मंदोदरी तक पहुंची। तब महारानी मंदोदरी ने हनुमान जी को अपने महल में बुलवाया। अब हनुमान जी ज्योतिषी के रूप में बैठे थे। उन्होंने अपनी वाक्पटुता के कारण मंदोदरी का दिल जीत लिए और रावण की कुछ विशेष मुख्य बातें मंदोदरी को बताने लगे। और उसमें उन्होंने यह भी बता दिया कि जो ब्रह्मा जी ने विशेष तीर दिया था रावण को, वह सुरक्षित नहीं है। अब 2-3 बार तो मंदोदरी ने टाल दिया कि नहीं वो सुरक्षित है। अब बात में हनुमान जी ने चतुराई में पूछ ही लिया कि वह तीर कहाँ है। मंदोदरी ने बता दिया कि उनके सिंहासन के पास वाले खंभे के बीच में वह तीर जड़ाया गया है। जैसे ही मंदोदरी ने यह रहस्य बताया, तब हनुमान जी ने तुरंत ही वहाँ से विदाई ली और वहाँ सिंहासन के पास पहुँचे, अपना विकराल रूप धारण किया और उस खंभे को तोड़कर उस तीर को लाने के बाद प्रभु श्री राम को दिया उन्होंने। तब प्रभु श्री राम ने उस बाण को संधान किया। उस बाण के संधान से रावण का जो नाभि में अमृत का कलश था वह सूख गया, तभी रावण की मृत्यु हुई। ऐसा वृतांत आनंद रामायण में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो यह सत्य कहानी नहीं है, यह सत्य हकीकत है। तो यह जानकारी कैसी लगी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।